Hello students, we meet again in the lesson 2, First World War and Russian Revolution in Standard 9. Today we see about the factors that caused First World War. The First World War could be considered as one of the most heartbreaking and unforgettable events of the modern world. Many factors were responsible for this. The First World War began on 1st August 1914. Germany had defeated France in the Sedan War, because of which France had to sign the Frankfurt Treaty 1871, according to which France had to pay a war fine as well as give away two of its provinces, Lawrence and Alsace, to Germany. France had not been able to overcome this humiliation. Thus, the Frankfurt Treaty itself was the cause of the First World War. The end of the war sowed the seeds of a future war. First World War. First, प्रथम विश्व युद्ध के परिबल. Factors that caused First World War. First World War बहुत हार्ट ब्रेकिंग एंड अनफॉरगेटेबल घटना के साथ हुआ है और ये बहुत सारा कारण की रिस्पॉन्सिबल होता है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1914 में. जर्मनी हैड डिफीटेड फ्रांस इन द सीडन वॉर. जर्मनी सीडन वॉर में फ्रांस को हार दिए. इसके कारण से फ्रांस ने फ्रैंकफर्ट ट्रीटी में साइन किया गया है और इसके अलावा फ्रांस अपना दो प्रोविंसेस को, दैट मीन दो क्षेत्र को, लॉरेंस एंड एल्सेस को जर्मनी को दिया है और उसके साथ वो युद्ध के अनुसार इन्होंने फ़ाइन भी पे किया है. फ्रांस ने फ़ाइन भी पे करना पड़ा और ये घटना फ्रांस इस अपमान को कभी भूल ना सके. कैसे? युद्ध में हार गए, अपना दो प्रोविंसेस को भी दे दिए और उसके साथ फ़ाइन भी पे किए. तो इनका कभी भी ये घटना को कभी भी भूल नहीं सके. देन इसके कारण से फ्रैंकफर्ट ट्रीटी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक शुरुआत हुआ. इस तरह एक युद्ध के अंत में दूसरे युद्ध का बीज डाला गया है. तो फर्स्ट वर्ल्ड इज़ द स्टार्टिंग प्लेस and it was sowed by the seeds of the future war. Then economic factor. England had established its vast empire in Asia and Africa in the 19th century. It exploited its colonies economically and became rich. इंडिया अपना एम्पायर को ज़्यादा से ज़्यादा एशिया एंड अफ्रीका में 19th सेंचुरी में इस्टेब्लिश किया है. इसके कारण से जो इकोनॉमिकली वो कॉलोनीज बहुत रिच हुआ है. ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्विफ्ट कॉलोनाइजेशन, यूरोप एक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल. इंडस्ट्रियलाइजेशन कारण से और स्विफ्ट कॉलोनाइजेशन के कारण से यूरोप का रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत ज़्यादा होने लगी, ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, इसकी आवश्यकता ज़्यादा हो गई. तो लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी के एंड पार्ट में Germany had started the competition to procure the markets in Asia and Africa. जर्मनी ने बहुत अपना प्रोडक्ट्स को मार्केट्स के अंदर अच्छी तरह से बिकने के लिए एक कंपटीशन के साथ शुरू किया है. एशिया एंड अफ्रीकन मार्केट्स में अपना प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकना चाहिए. जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स. प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकना हो तो क्या करने का, उसकी कास्ट की कीमत कम होना चाहिए, तो चीपर गुड्स. और इसका कंपैरिजन किसके साथ हुआ? इंग्लैंड एंड फ्रांस के साथ. आफ्रो एशियन मार्केट्स दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस डोमिनेटेड. इंग्लैंड एंड फ्रांस आफ्रो एशियन मार्केट्स को पूरी अपना हाथ के अंदर रखा है. बट उसको किसने ब्रेकआउट किया, किसने तोड़ डाला? जर्मनी ने. तो ये इंटेंस इकोनॉमिक कंपटीशन किस किस के बीच में हुआ है? जर्मनी एंड इंग्लैंड के बीच में. नेक्स्ट, मिलिट्रिज्म. अब एक देश को ताकत रखना हो तो उसका मेन चीज़ मिलिट्री फोर्स वॉज नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिशन दैट द यूरोपियन नेशंस गॉट इनटू फॉर एक्सपेंशन. सो मिलिट्री फोर्स बहुत आवश्यकता है, इम्पॉर्टेंट है. और ये कंपटीशन दुनिया के अंदर
यूरोपियन नेशंस अपना मिलिट्री फोर्स को और थोड़ा ताकत बना के रखा है. इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया एक्सेट्रा हैड बिगन एक्सपेंडिंग देयर मिलिट्री पावर. सो अपना मिलिट्री पावर को और भी ज़्यादा पावरफुल बना के रखा है इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया ऐसा देशों. और इसके साथ जापान, इटाली एंड जर्मनी भी कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग दिए अपना मिलिट्री पीपल को. इसके साथ खाली मिलिट्री पीपल रख के कोई फोर्स चला सकते हैं, उसका ज़रूरत वेपन्स. सो इन लोग प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स के ऊपर भी ध्यान लगाएं. तो प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स वॉज इंक्रीज अंडर द प्रिटेक्स ऑफ सेल्फ डिफेंस. खुद की सुरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए उनको वेपन्स की ज़रूरत है, तो इसका प्रोडक्शन को भी इंक्रीज किए. दस मिलिट्रिज्म गॉट एन impetus and military competition added to economic competition. ऑलरेडी इंग्लैंड एंड यूरोपियन नेशंस के बीच में, जर्मनी एंड इंग्लैंड के बीच में बहुत कंपटीशन चलता था. और ये कंपटीशन इकोनॉमिक कंपटीशन, मानी जो प्रोडक्ट्स है उनको मार्केट में बिकना चाहिए. बट इसके साथ इनका दूसरी कंपटीशन भी ऐड हुआ है, वो मिलिट्री कंपटीशन. ये एक सीरियस वातावरण को शुरू किया है, मानी एटमॉस्फेयर ऑफ वॉर, ए सीरियस एटमॉस्फेयर ऑफ वॉर. ये वातावरण, युद्ध की वातावरण को बहुत सीरियसली स्टार्ट किया है. नेक्स्ट, ग्रुपिज्म, सीक्रेट ट्रीटीज. ग्रुपिज्म, सीक्रेट, गुटबंदी और गुप्त संधियाँ. ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज, ये दोनों चीज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसमें द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स. बिफोर वर्ल्ड वॉर के पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया को, विश्व को दो भागों से, दो ग्रुप से डिवाइड किया है. एक तरफ ग्रुप ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, बल्गेरिया एंड टर्की, और दूसरी तरफ दूसरी ग्रुप था इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान. तो इन लोग दो तरीक़ा से अपना ताकत बताएगा. ए फीलिंग ऑफ जेलेसी, ये दोनों देशों को, दोनों टू ग्रुप्स ऑफ कंट्री, नेशंस के बीच में जेलेसी, एनिमिटी, मिस्ट्रेस, फियर एंड हेटेड. दैट मीन्स ईर्ष्या, दुश्मनी, शंका, कुशंका, भय, ये सारा चीज़ ये दोनों देश के बीच में बहुत ज़्यादा बनी. और ये दोनों चीज़, ये सारा चीज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनी थी. नेक्स्ट, फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म. फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म. द इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम एंड ग्रीस. बेल्जियम एंड ग्रीस का इंडिपेंडेंस मिला है. और उसी समय पे जर्मनी एंड इटली का यूनिफिकेशन, ये दोनों का गठबंधन, मानी एकीकरण परिणाम था. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, ये दोनों चीज़ किसकी रिजल्ट बनी थी? नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की रिजल्ट हुआ था. ये दोनों मिलके, इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम एंड ग्रीस, इनका इंडिपेंडेंस, और जर्मनी एंड इटली का यूनिफिकेशन, एक राष्ट्रवाद शुरू करने का तैयारी बनी. बट लेटर इसका द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म took an extreme and narrow form in Europe. Extreme and narrow form in Europe. ये नेशनलिज्म का फीलिंग्स यूरोप के सामने, यूरोप के साथ कैसे बनी थी? एक दूसरे राष्ट्र के हित आपस में टकराने लगे. मानी द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म टुक एन एक्सट्रीम एंड नैरो फॉर्म इन यूरोप. तो इसके साथ एक दूसरे देश के साथ इंटरेस्ट है ना, नेशनल इंटरेस्ट, वो इकोनॉमिक जेलसी, कंपटीशन एंड कॉलोनियलिज्म, ये सारा चीज़ यूरोप के अंदर ज़्यादा बढ़ने लगी. और एक दूसरे देश की इंटरेस्ट, एक दूसरे देश की हित को आपस में ये टकराने लगी. और लीडिंग यूरोपियन नेशंस begin teaching extreme and destructive nationalism to its people. यस, सो इसके कारण से यूरोपियन नेशंस ने अपने लोगों को उग्र, आक्रामक देशभक्ति का पाठ पढ़ाया. लव फॉर ओन नेशन एंड हेटेड फॉर द अदर नेशन वॉज एनकरेज. इन लोग किसको एनकरेज किए? अपना नेशन को प्यार करना है, दूसरी नेशन को नफरत करना है.
और इसके साथ जर्मन चीफ केजर विलियम ने एक वॉज द अदर ओरिजिनेटर, इन्होंने राष्ट्रवाद के एंड कोलोनियलिज्म, ये साम्राज्यवाद के बारे में ये दोनों को कंपेयर करके इन्होंने एक थीम वर्ल्ड लीडरशिप को ऑक्यूपाई करने के लिए कोशिश की। तो ही वॉज ओवर एम्बिशियस एंड बिलीव्ड इन वर्ल्ड लीडरशिप, और इन्होंने मिलिट्री पावर को अपना हाथ में लेकर मिलिट्री पावर के हेल्प के साथ ये चीफ केजर विलियम ने अपना लक्ष्य को पूरी करने के लिए मिलिट्री पावर की हेल्प लेकर अपना जो करना चाहते हैं उसको पूरी करने के लिए मिलिट्री पावर को यूज़ करने के। फीलिंग ऑफ वॉर स्प्रेड अक्रॉस द नेशंस, सो सबका युद्ध का फीलिंग शुरू हुआ है और पूरे देश के अंदर ये फैलने लगी अक्रॉस एंड एज इन जर्मनी, एंड दिस एट द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जर्मनी के अंदर पूरा देश की युद्ध का, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की युद्ध का फीलिंग ज़्यादा होने लगी, तो ये फैलने भी लगी और ये प्रथम विश्व युद्ध का ये परिवर्तन हुई थी। रोल ऑफ न्यूज़पेपर is the important mode of communication. So the newspaper of European nations aroused so much of hatred among people with their mutual, derogatory, provocative, exaggerated and false rights up by spitting venom against rival nations that the rulers of the respective nations could not even make efforts for establishing peace and harmony. सो यूरोपियन नेशंस के ये न्यूज़पेपर्स की पारस्परिक कटुता और उत्तेजनापूर्ण और अतिशयोक्तिपूर्ण और ये झूठ लेख के परस्पर प्रतिस्पर्धा देशों के विरुद्ध जहर उलरकर लोगों में दुश्मनी की भावना कितनी हद तक भड़काई कि सत्ता में बैठे हुए कोई भी लोग शांति स्थापना या समाधान करके प्रयत्न भी ना कर सके, इतना हैरान हो चुके ये न्यूज़पेपर्स की रेनोवेशंस में। सो न्यूज़पेपर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनी और इसके अंदर ये युद्ध के बारे में अलग अलग सोच, और न्यूज़पेपर्स पूरी इन्फॉर्मेशंस देता है, वो पूरा सच भी नहीं होता है और पूरा झूठ भी नहीं होता है, बट ये सारा चीज़ सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स अमंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। फिलॉसफी अबाउट वॉर, युद्ध संबंधी तत्वज्ञान। द पॉलिसी ऑफ वॉर इज वेलफेयर टुक रूट इन यूरोप। वॉर इज़ वेलफेयर टुक रूट इन यूरोप। यूरोप में अब युद्ध की कल्याण की नीति ने जोर पकड़ा है। तो जर्मन राइटर ने टॉल्स्टॉय पब्लिश्ड मैक्सिमम लाइक्स ओनली द माइटी डिजर्व टू लिव एंड वॉर अलोन इज़ द नेशनल नीड। तो जर्मन राइटर ट्रॉट्स्की ने कैसे पब्लिश किए, इन्होंने शक्तिशाली उनके सिद्धांत में शक्तिशाली को ही जीने का अधिकार है और युद्ध की राष्ट्रीय आवश्यकता है। ये इनकी पब्लिशिंग में ज़्यादा लिखा गया है। नेक्स्ट निट्स्की ने जो एक जर्मन राइटर, इन्होंने कैसे एक्सप्रेस किया वार के बारे में, यह सैक्रेड वर्क मानी पवित्र कार्य माना था। तो उन्होंने कैसे माना था, पवित्र कार्य, सैक्रेड वर्क। द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ वॉज assassinated by being shot at by a member of Serbian terrorist organization Black Hand। ऑस्ट्रिया का राजकुमार और उनकी पत्नी, ये दोनों को सर्बियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड ग्रुप करके एक ऑर्गेनाइजेशन ने गोली मारकर हत्या कर दी। बट ऑस्ट्रिया ब्लेम्ड सर्बिया, तो ऑस्ट्रिया ने किसके ऊपर शक किया, सर्बिया के ऊपर। और इन्होंने ऐसा भी बोला है, इस घटना के पीछे सर्बिया का हाथ होने का आरोप लगाया और 48 घंटे में उसके अपराधी को गिरफ्तार करके ऑस्ट्रिया के क्षमता उपस्थित करने का सर्बिया को समय दिया है। बट
सर्बिया ने उसको इग्नोर नहीं किया, माने वो मैटर को ज़्यादा लिया ही नहीं है। बट ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की कोई भी बात नहीं सुनी, विदाउट लिसनिंग टू एनीथिंग फ्रॉम सर्बिया। सर्बिया का कोई पूछपाछ नहीं करी, पूछपाछ करने बिना ऑस्ट्रिया ने वॉर का डिक्लेयर कर दी। ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया। सो इसके कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बिगन विथ दिस। सो स्टूडेंट्स, revise the full page thoroughly and note the points from this paragraph, the factors of the First World War. We meet again in part 3. Till then, bye.